तो दोस्तों आपको कैसा लगेगा जब एक आदमी और एक इंसिडेंट की वजह से हमारे पूरे देश का नाम खराब हो। तो कुछ ऐसा ही हुआ एयर इंडिया फ्लाइट के साथ। तो ये घटना है 26 नवंबर 2022 को, जब एक 72 वर्षीय महिला न्यूयॉर्क से दिल्ली जा रही थी एयर इंडिया फ्लाइट में, वो भी बिजनेस क्लास में। फ्लाइट के दौरान ही उस लेडीज के पास एक आदमी आता है जो कि नशे की हालत में होता है। वो आदमी अपना पैंट का जिप खोलता है और उस औरत के ऊपर पेशाब कर देता है। सोचिए कितना बड़ा घटिया काम किया उस आदमी ने। लेकिन सोचने वाली बात है कि वहाँ की जो एयर स्टाफ थी उन्हें तुरंत कुछ एक्शन लेना चाहिए था उस आदमी के ऊपर। वहाँ की एयर स्टाफ ऐसा कुछ भी नहीं करता है। पेशाब करने के बाद वो आदमी चुपचाप अपने सीट पर वापस आ जाता है और सो जाता है। फिर वहाँ की एयर स्टाफ उस लेडीज को कुछ कपड़े देता है ताकि वो लेडीज कपड़े चेंज कर सके। जब वो लेडीज वॉशरूम में जाता है कपड़े चेंज करने के लिए, वो वापस आता है, तब तक एयर स्टाफ ने उस सीट को साफ कर दिया था। और फिर वहाँ की एयर स्टाफ उस लेडीज को उसी सीट पर बैठने के लिए कहता है। कितनी अफसोस की बात है ना। लेकिन वो लेडीज उस सीट पर बैठने के लिए मना कर देता है। वहां पर जो दूसरे पैसेंजर्स थे उनका इंटरव्यू लिया जाता है, तब वो बताते हैं कि उस लेडीज को वो लोग 24 मिनट तक खड़ा रखा और 2 घंटे बाद उन्हें दूसरे सीट पर बैठाया जाता है। फिर जब वो आदमी सोकर उठता है और उसका नशा उतर जाता है, तब उस आदमी को पता चलता है कि यहाँ पर हुआ क्या था। फिर वो उस लेडीज के पास जाता है और माफी मांग लेता है। फिर जब वो फ्लाइट दिल्ली के एयरपोर्ट में लैंड होता है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि उस आदमी के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिया ही गया होगा, क्योंकि इतना बड़ा कांड किया था उस आदमी ने। लेकिन अफसोस की बात है ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उस आदमी को सिर्फ 30 दिनों के लिए एयर इंडिया फ्लाइट में बैन कर दिया जाता है, जबकि वो दूसरा फ्लाइट ले सकता था। बस इतना ही, उसके बाद उस आदमी को छोड़ दिया जाता है। तो इस इंसिडेंट के बारे में किसी को पता भी नहीं चलता अगर वो लेडीज टाटा के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को लेटर नहीं लिखता और उससे मदद मांगता। तो जब इस न्यूज के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि आखिर एयर इंडिया ने उस आदमी के ऊपर कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया। ट्विटर में ये बात ट्रेंडिंग में आ जाता है। इसके बाद ही उस आदमी के ऊपर एक्शन लिया जाता है और उसे 7 जनवरी को बेंगलोर में अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इस केस का जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तो उस दिन का जो एयर स्टाफ था उनसे जब इसके बारे में पूछा गया, तब उन लोगों का कहना था कि हमने सोचा कि दोनों के बीच सॉर्ट आउट हो गया है, इसलिए हमने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। अब ये जितना भी बड़ा हंगामा हुआ है, जब इनके बारे में दूसरे देशों के लोगों को पता चलेगा तो वो लोग क्या सोचेंगे, दूसरे देशों में क्या मैसेज जाएगा। जब इंडिया के लोगों के साथ ही ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, तो जब हम लोग उस देश में जाएंगे तो हमारे साथ कैसा बर्ताव करेंगे वो लोग। अगर उस दिन उस आदमी के ऊपर कुछ एक्शन लिया जाता तो आज ये सब नहीं होता। मैं तो कहता हूँ कि उस आदमी को उसी टाइम 2 तमाचा मारना चाहिए था और उस सीट पर जिस पर उसने पेशाब किया था उस सीट को उसी आदमी से साफ करवाना चाहिए था, तभी उसका अक्ल ठिकाने आता। लेकिन ये जितने भी एयरलाइंस वाले हैं उन लोग का भी यहाँ पर गलती है। क्यों वो लोग दारू सर्व करते हैं फ्लाइट के दौरान? क्या ये सब बैन कर देना चाहिए? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्योंकि सऊदी एयरलाइंस फ्लाइट में दारू सर्व ही नहीं करते हैं। क्या सऊदी एयरलाइंस घाटे में जा रहा है? बिल्कुल नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।